ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10th यू आस्क्ड, तो मैं 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ। So question number 10 it is, when 9.65 coulomb of electricity is passed through the solution of silver nitrate, atomic mass of silver is given, the amount of silver Sir, deposit. voice is not coming. At times your voice breaks. ठीक है, एक मोल सिल्वर डिपॉजिट कराने के लिए 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। 9.65 कूलम पास किया है, सो 9.65 by 96500 करो, सो दैट विल गिव यू 9.65 by 96500 फैराडे। और जितने मोल जितना चार्ज आपने फैराडे में सप्लाई करा उतने मोल सिल्वर डिपॉजिट होगा। सिल्वर के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन इन द सिमिलर मोड यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। 11 में एल्यूमिनियम डिपॉजिट करा रहे हैं, तो Al3+ को 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा के एल्यूमिनियम सॉलिड बनाना है। ठीक है, क्लियर? तो सिंपल, अगर 1 मोल एल्यूमिनियम बनाना है तो वी नीड 3 फैराडे चार्ज। अब एल्यूमिनियम हमारे पास कितना है, 9 ग्राम, तो मोल्स में Sir, कन्वर्ट voice is not coming. Sir, in your screen. So question number 11, it's given the charge required to deposit 9 gram of aluminium from Al3+ solution. तो हमने Al3+ plus 3 इलेक्ट्रॉन से एल्यूमिनियम सॉलिड बनाया। 1 मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए 3 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। आपको एल्यूमिनियम 9 ग्राम दिया हुआ है, तो पहले मोल्स निकाला मास अपॉन मोलर मास से, so this comes out to be 1/3, and now the charge requirement is 1/3 मोल्स है और 3 फैराडे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, so 1 फैराडे, and 1 फैराडे is nothing but 96500 कूलम। ठीक है, then you ask question number 12। so ये सारे क्वेश्चन आप एक बार जरूर रिपीट कर लेना, बिकॉज ऑल आर फंडामेंटल क्वेश्चंस और मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। कोई बहुत एट पार डिफिकल्टी का क्वेश्चन नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कंफर्ट Sir, voice is not clear. Sir, voice is not clear. Sir, your voice is breaking. क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू डिपॉजिट 127.08 ग्राम ऑफ कॉपर। Sir, again your voice is not clear. No, sir, जैसे it is बोलना शुरू, absolutely clear. Yeah. क्वेश्चन नंबर 12 इट्स गिवन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू डिपॉजिट 127.08 ग्राम ऑफ कॉपर। फिर से सेम लॉजिक है, आपको कॉपर 2+ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराएंगे, कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो फिर सेम लॉजिक है, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट कराने के लिए वी नीड 2 फैराडे चार्ज। तो आपको कॉपर डिपॉजिट कराना है 127.08 ग्राम, तो उसके मोल्स निकाल लो। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू 127.08 डिवाइडेड बाय 63.5। ये आपका मोल्स आ गया। तो जो चार्ज रिक्वायरमेंट होगा वो इसका डबल हो जाएगा, 127.08 बाय 63.5 इनटू 2 फैराडे। क्लियर? Sir, copper can be Cu+ also, no? बेटा कॉपर का जो फॉर्म होता है ना इलेक्ट्रिसिटी, वो कॉपर 2+ फॉर्म होता है। कॉपर +1 जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है, दैट इज नॉट स्टेबल फॉर्म। सॉल्यूशन में हमेशा कॉपर 2+ फॉर्म मोर स्टेबल होता है। तो अगर कहीं पे भी कॉपर डिपॉजिटेड लिखा होगा तो इट इज ऑलवेज फ्रॉम कॉपर 2+, नॉट फ्रॉम कॉपर प्लस। ओके, Okay, sir. Thank you. यू आस्क क्वेश्चन नंबर 15। 15th question you will see it's given in the electrolysis of cupric chloride, the mass of cathode increased by 3.2 gram. What occur at the copper anode? तो देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अगर क्यूप्रिक क्लोराइड सॉल्यूशन कराओगे तो कैथोड का मास अगर 3.2 ग्राम इंक्रीज करा है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में अगर कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, एक एंड पे कॉपर डिसॉल्व होता है, दूसरे एंड पे कॉपर डिपॉजिट होता है, राइट? जितना कॉपर डिसॉल्व होगा एग्जैक्टली उतना ही कॉपर डिपॉजिट होगा दूसरे एंड पे। ठीक, तो जो कॉपर डिपॉजिट हुआ है वो 3.2 ग्राम है, उसका मोल्स निकाल लो, एग्जैक्टली उतने ही मोल्स सॉल्यूशन में कॉपर के आए हो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड बताया था, तो उसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट जो भी सॉल्यूशन होता है वो डिपॉजिट नहीं होता है, जितना एनोड पे कॉपर डिसॉल्व होता है एग्जैक्टली उतना ही कैथोड पे डिपॉजिट होता है।
तो कैथोड पे अगर 3.2 ग्राम मास इंक्रीज किया है, इसका मतलब एनोड पे 3.2 ग्राम डिसॉल्व हुआ है। 3.2 को मोल्स में कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के केस में क्या होगा, एनोड पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन में, एनोड पे जितना कॉपर डिसॉल्व होगा कैथोड पे उतना डिपॉजिट होगा। सो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे, will convert to copper gives copper 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे कॉपर 2 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना कॉपर 3.2 ग्राम डिपॉजिट हुआ है उतने 3.2 ग्राम यहाँ पे डिसॉल्व होगा। इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दो, 3.2 by 63.5 मोल्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने बोला क्वेश्चन नंबर 13 भी बता दो। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, then you ask question number 13. 13 is given, silver is a monovalent and has an atomic number 108, copper is divalent and has atomic number this, the same current is passed through the same length of time in silver coulombometer and copper coulombometer. If 2.7 gram of silver is deposited, then the corresponding amount of copper deposited. यहाँ Faraday second law लगाएंगे, तो Faraday second law के हिसाब से W1 by E1 is equal to W2 by E2। ठीक है, तो सबसे पहले सिल्वर के केस में देखो, उसने बोला वो 27 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, और सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे तो एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। कॉपर का अमाउंट पूछ रहा है कितना डिपॉजिट करेंगे, तो लेट्स से x ग्राम। कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 और इसकी वैलेंसी 2। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं लिखे देता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट जो होता है दैट इज, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट जो होता है दैट इज एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। और तो लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको ये चीज, लेकिन अगर मिस कर रहा हूँ बार बार तो ये चीज देख लो। सिल्वर का वैलेंसी 1 है तो 108 by 1 उसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। कॉपर की वैलेंसी 2 है तो 63.5 by 2 उसकी वैलेंसी 2 है तो 63.5 by 2 उसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। सो W1 by E1 इक्वल टू W2 by E2 अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 14th में पूछा है, पासिंग 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फ्यूज सोडियम क्लोराइड, द अमाउंट ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड। आप बार बार इक्वेशन बस देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस इक्वेशन सीखना है। तो 2Cl माइनस से Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी 1 मोल क्लोरीन के लिए 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। तो अगर 0.5 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो उससे जो क्लोरीन डिपॉजिट होगी वो 1/2 into 0.1 आएगा। तो मोल्स ऑफ क्लोरीन आ जाएगा आपके पास 0.1/2, और अगर मास निकालेंगे तो 71 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3.545 है या 3.55 है अप्रॉक्सीमेटली। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास 71 यूज करेंगे, सो 3.55 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 एक बार ध्यान से देख लो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। So question number 19 में it's given charge is 5 into 965 कूलम। तो पहले मैंने कूलम को फैराडे में कन्वर्ट करा, so 5 into 965 by 96500 which is 0.0 फैराडे, 0.05 फैराडे। अब NaOH का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि 1 मोल NaOH बनाने के लिए 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है, तो आपने चार्ज सप्लाई करी कितनी 0.05 फैराडे, तो उससे 0.05 मोल NaOH बनेगा। NaOH के मोल्स आ गए, वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड कर दिया, मोलारिटी आ गई। जो NaOH की मोलारिटी हो गई भाई OH माइनस की मोलारिटी हो गई, उससे आपने POH निकाला, फाइनली pH निकाल लिया। POH मतलब होता है माइनस टाइम्स लॉग ऑफ OH माइनस। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं लिखे देता हूँ, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। POH इज इक्वल टू 14 होता है, और pH जो होता है वो माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H होता है। इतना तो 10th क्लास में भी सीखा होगा, अदरवाइज आयनिक इक्विलिब्रियम में ये बात पढ़ाई जाती है। POH होता है माइनस टाइम्स लॉग ऑफ OH माइनस। जिन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा वो इतना कॉन्सेप्ट लिख लो अलग से। These three formula we are using for solving this question. pH plus POH is 14, एक concept। pH is equal to minus times log of H plus and POH is minus times log of OH minus। अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग ये फॉर्मूला लिख लो डायरेक्ट अपनी कॉपी में।
अदरवाइज इतना फॉर्मूला तो 10th क्लास में भी सिखाया जाता है एसिड बेस सॉल्ट का. This is the formula. So pH is minus times log of H plus, pH plus pOH is 40, and pOH is minus times log of OH minus concentration. तो अगर आपको सॉल्व करके लिखना है तो मैं सॉल्व करके लिखे देता हूँ. सॉल्विंग इज माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 0.1, ये बना जाएगा. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देख लो. मैंने पहले 5 into 965 कूलम चार्ज पास किया, 96500 से डिवाइड करा तो फैराडे में चार्ज आया. 1 फैराडे से 1 मोल NaOH बनता है. तो 0.05 फैराडे से कितने मोल NaOH बनेगा? पहले वो मोल्स ऑफ NaOH निकाल लिया. मोल्स ऑफ NaOH में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करके मोलारिटी ऑफ NaOH निकाली, और जो NaOH की मोलारिटी है वही OH माइनस की मोलारिटी है, उससे pOH निकाला, फाइनली pH निकाला. ठीक है, इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 17 और पूछ लिया एक बार. 17 पूछा, इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इन 3 cells, 1m copper sulfate, 1m copper sulfate using copper electrode and 1m potassium chloride using platinum electrode. If volume of electrolytic solution is maintained constant in each cell, then the correct state of pH change. तो मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में सिखाया था. कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड में कराएंगे तो उससे कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी और OH माइनस की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो फाइनली सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा सॉल्यूशन में, तो उससे pH डिक्रीज करेगा. कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड करेंगे तो उसके केस में एक एंड से कॉपर डिसॉल्व होगा, दूसरे एंड पे कॉपर डिपॉजिट होगा, तो कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आएगा, सो नो चेंज इन pH. लास्ट में पोटेशियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इससे लास्ट में KOH बनेगा, सॉल्यूशन एल्कलाइन हो जाएगा, pH इंक्रीज करता है. इसका आप देखना, मैंने एक टेबल बनवाई थी जिसमें आपको अलग अलग इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स लिखवाए थे, उसी से डायरेक्टली कंपेयर कर देना. कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस से H2SO4 फॉर्म होगा. क्वेश्चन नंबर 17 के आप बस एक बार नोट्स वाली कॉपी देखिएगा, आपको क्लिक करेगा. जब आप कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से, इसमें H2SO4 बनता है, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तो pH डिक्रीज कर जाएगा. कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड करेंगे तो इसमें कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं होती, सो नो चेंज इन pH. In the last case I said it is potassium chloride electrolysis using platinum electrode. तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से फाइनली NaOH बनता है, तो उससे pH आपका इंक्रीज कर जाएगा. पूरा मैंने इसका टेबुलर फॉर्म में बहुत सारे केस सिखाए थे आपको. ठीक है, एग्जैक्टली. क्वेश्चन नंबर 16 में आपने कॉपर सल्फेट और कॉपर साइनाइड की इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, तो इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर 2+ की होनी है, और जो अमाउंट डिपॉजिट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाइड. तो दोनों सेल्स के लिए अगर चार्ज सप्लाइड सेम है तो आप चाहे कोई भी मीडियम रखो और चाहे कोई भी सॉल्ट लो, इन बोथ द केसेस कॉपर 2+ विल डिपॉजिट, सो 2 फैराडे चार्ज इज नीडेड. अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट दोनों ही केस में सेम आएगा. ठीक है, उसके बाद 18th क्वेश्चन भी देख लो. 18 is given 48250 coulomb of electricity was required to deposit all the copper present in 0.5 liter of copper sulfate solution using inert electrode. Molarity of the solution was, फिर वही सेम लॉजिक है बेटा. कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा है, कॉपर 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके कॉपर सॉलिड बना रहे हैं. ठीक है, तो 2 फैराडे से 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा. अभी चार्ज सप्लाईज है 48250, इसमें 96500 से डिवाइड कर दो, इतने फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा, 1/2 into 48250 और 96500. ये सॉल्व करके बताओ पहले कितने मोल्स आ रहा है. आई थिंक इट्स कम्स आउट टू बी 1/4 मोल. इसके बाद मोल्स को मोलारिटी इनटू वॉल्यूम में इक्वेट कर दो. मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स इज नंबर ऑफ मोल्स. सो मोलारिटी दे रखा है आपको, वही निकालना है. वॉल्यूम दे रखा है 0.5 और नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 0.25. यहाँ से 0.5 आंसर आएगा. Sir, 20th one.
मैंने आपसे बोला कि कॉपर 2+ से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट कराने के लिए आपको 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। 48250 कूलम चार्ज पास किया है तो उसमें 96500 से डिवाइड करते हैं तो फैराडे में चार्ज आ गया 2 फैराडे से 1 मोल, तो 48250 बाई 96500 से कितना बनेगा 1/2 into 48250 by 96500, that is 1/4 मोल। और बाद में मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर से नंबर ऑफ मोल्स निकाला। मोलरिटी आपको निकालना है, वॉल्यूम 0.5 लीटर दिया हुआ है, मोल्स आपने निकाल रखे ऑलरेडी 0.25। यहाँ से मोलरिटी सॉल्व करके निकालोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 0.5। ठीक है, इसके बाद 20th बताना। 20th क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है how long current of 3 ampere has to be passed through a solution of silver nitrate to coat metal surface of this much centimeter square of this much thickness and density of silver is given। तो इससे सेम लॉजिक है, पहले आपको अमाउंट ऑफ सिल्वर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अमाउंट ऑफ सिल्वर निकालो, दैट कम्स आउट टू बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम निकालने के लिए देखो सरफेस एरिया दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, थिकनेस दे रखी है 0.005 मिलीमीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से और डिवाइड कर दो, इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया, और उसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो 10.5, इतने ग्राम्स आ गया। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी या डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो सरफेस एरिया इनटू थिकनेस से वॉल्यूम आया, वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा, मास आ गया। इससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो और 1 मोल डिपॉजिट कराने के लिए 1 फैराडे चार्ज। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो एक बार, तो ये हो जाएगा 0.005 into 8 into 10 to the power 10.5 by 108। और जितने मोल सिल्वर आएगा इतने ही फैराडे चार्ज हो गया, इसको 3 into t के इक्वल कर देना। और 1 मोल ऑफ सिल्वर यू नीड 1 फैराडे चार्ज। इसी को आगे अगर लिखना है तो लिख लो। सिल्वर की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए Ag+ में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो सिल्वर बनेगा। सो 1 मोल सिल्वर के लिए आपको 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। यहाँ से चार्ज पता चल गया आपको, चार्ज इज 0.005 into 10.5 into 8 by 108 into 96500 कूलम। दिस इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट दे रखा है 3 एम्पियर, टाइम निकाल लीजिए। पूरा कैलकुलेशन करके देख लो एक बार, तो बता